याद करा दिया वो ज़माना जब आपके साथ बैठते थे। आप कह रहे हैं जब मेरा मेरा गौरांग ले ले लिखा था तो आप कॉलेज में थे, तो मैं कॉलेज से फेल हो चुका था। तो इसलिए तकरीबन साथ साथ ही चल रहे थे, थोड़ा सा पीछे थे थोड़ा सा आगे। तो मैं नौकरी पहले ढूंढ ली फिल्म में आके बिमला के साथ, और वहाँ से वो मौका लग गया था। लेकिन ये आपने सही कहा कि वो थोड़ी सी दाढ़ी बड़ी हुई देख कर के ये गुलजार हैं, तो मेरी शायरी वायरी से किसी ने नहीं पहचाना, वो या तो दाढ़ी से पहचाना और या कभी वो मोजरी पहनता था उससे पहचान लेते थे। और अब भी यही होता है कि सफ़ेद कपड़ों से पहचान ले, वरना आपको भी तजुर्बा है कि आपको उन्होंने एयरपोर्ट पे गुलजार समझ लिया था, और मुझे जावेद समझ लेते हैं बहुत से लोग। और वो क्यों होता है ये राज आप शाम को बता रहे थे, अब ये अभी तक सॉल्व नहीं हो पाया। लेकिन ये कि ये दोस्ती हमारी कुछ इस तरह हुई कि ये जो एक सांझ हो गई नाम की, और ये समझ में नहीं आया क्यों हुई, कैसे हुई। और ये अक्सर हुआ, वो किस्सा आप ही बताएंगे कि जो आपके साथ हुआ और मुझसे जो हुआ। मैं तो रक्षंदा जी के साथ अमेरिका कई 2-4 बार गया, कई जगहों पे, कई पे, जहाँ भी, जिस शहर में भी, यहाँ भी गया। और मैंने इस बात का जिक्र किया कि अब वो मैं तो मैं कहा बाकी तो किताब में मैंने सारा पढ़ लिया, पर मैं चाहता था कि मैं अपनी एक नज़्म मेरी, अगर मुझसे पूछते अरविंद जी मिलते किसी वक्त, तो मैं इन्हें ज़रूर कहता कि ये मैं देखिए मुझसे नहीं पूछा आपने जावेद साहब के बारे में, क्योंकि वरना मैं बहुत कुछ जानता हूँ। और तो मैं वो ले आया कि भाई ये क्यों नहीं आपने शामिल किया उसमें। अब ये तजुर्बा आप इनसे पूछे, रक्षंदा जी गवाह हैं कि मैं जहाँ भी गया हूँ अमेरिका में ये सुनाई, हर शहर में और हर जगह मुझे दाद मिली है इस नज़्म की। आप ये अगर कबूल कर लें, आपने तो लिख दिया एक लड़की से मिला, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। अब वो हर अंतरे में मुझे लगता है ये दूसरी लड़की है, ये वो पहली वाली नहीं। जितनी बार वो अपनी तशबीह बदलते हैं, ये तो कोई और लड़की है, तो हर बार लगता है। और वो आपने कि जिंदगी धूप तुम घना साया, तब तक तो ठीक लग रहा था मुझे लग रहा था कहीं वाकई सही, बड़े सीरियस हैं आप, आपसी घर की बात कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, या अब घर की है या बाहर की है वो तो आप बेहतर जानते हैं। लेकिन जब एक लड़की को देखा तो ये महसूस हुआ मुझे कि आप, बहरहाल अब सारी बातें क्यों कही जाए। और लेकिन मैं ये ज़रूर बताना चाहता था कि ये कैसे हुआ, या पहला हिस्सा आप बता देंगे या दूसरा हिस्सा आप बता दीजिएगा। ये कि एक लड़की को मैं भी मिला था, एक लड़की को मैं भी मिला था, बड़ा अच्छा लगा मिलकर, मेरी मद्दाह थी, एक फ़ैन थी मेरी, वो मेरी शायरी की खूबियाँ पहचानती थी, मेरे मिसरे मेरी तशबीहें उसके दिल को छूती थीं, मेरे मिसरे मेरी तशबीहें उसके दिल को छूती थी, मुझे मिलकर अचानक बौखलाने लग गई थी, बड़ी नर्वस हंसी हंस कर कहा मुझे डर है मैं अपना नाम ही ना भूल जाऊं। बड़ी नर्वस हंसी हंस कर कहा मुझे डर है मैं अपना नाम ही ना भूल जाऊं। बगलगीर हो के मोबाइल पे सेल्फी भी ले ली, गई तो नाम लेकर शुक्रिया कहकर गई, वो मेरा नाम ना था। गई तो नाम लेकर गई, वो मेरा नाम ना था। हमेशा से यही डर था कि वो कमबख्त मुझसे अच्छा लिखता है।
अरविंद जी, आपकी किताब का सबसे पहला असर मुझ पर ये हुआ जब मैंने आपकी किताब पढ़ी कि यार मेरे पास नहीं आए, मुझसे क्यों नहीं पूछा। उसकी मैं अर्ज़ करूँगा, अभी बात हो रही थी, गुलजार साहब से हम लोग बैठे थे, तो मैंने कहा किस्सा क्या है कि जो आम है इंसान, जो बहुत एवरेज इंटेलिजेंस के लोग, उनका दिमाग एक कबाड़ खाने की तरह होता है। अब जो चीज़ मिली कबाड़ खाने में डाल दी, जो चीज़ मिली कबाड़, कोई सिलसिले से नहीं रखते। अब कौन शायर है, अरे ये शायर है ना, वो हाथ डाला निकाला तो जो भी नाम निकल आया वो कबाड़ खाने से, उसमें कोई सिस्टम नहीं है अंदर। तो ये चक्कर है। मेरे साथ भी एक किस्सा हुआ, और जैसे ये गवाह हैं कि इन्होंने हर जगह सुनाया था, मेरे सामने शबाना गवाह बैठी है। मैं एयरपोर्ट पे, मैं और शबाना कहीं से आए, उस ज़माने में जेट एयरवेज चल रही थी ठीक से, तो जेट एयरवेज की लड़कियों ने कहा कि आप दोनों बैठिए, हम आपका सामान ले आते हैं। तो हम दोनों एक बेंच पे बैठ गए। अब मेरे बराबर बैठी शबाना, उन्होंने शबाना को नोट नहीं के साथ तशरीफ़ लाया, यहाँ 2 फीट पे मुझे देखा, आदाब गुलजार साहब। तो मैंने कहा जी आदाब। गुलजार साहब एयरपोर्ट पे कैसे? मैंने कहा वो जावेद अख्तर साहब आ रहे हैं, मैं उन्हें रिसीव करने आया। तो वो ज़रा कंफ्यूज हुआ कि इतना बड़ा आदमी जावेद अख्तर को रिसीव करना है। तो कि आप जावेद अख्तर को रिसीव करना है? मैं हमेशा आता हूँ, जावेद अख्तर साहब कहीं से भी आए, मैं एयरपोर्ट पर रिसीव करता। तो उसके चेहरे पे जो डिसअपॉइंटमेंट था, वो फैन गुलजार का और ये जावेद अख्तर को लेने। अच्छा चलता हूँ गुलजार साहब। तो वो किस्सा ही है, वो किस्सा ये है कि जाहिर है कि हमारी सूरत भी नहीं मिलती, और कुछ भी ऐसा नहीं कि आप इसे देख कह के धोखा खा जाए कि ये बिल्कुल एक शक्ल के लोग हैं, भाई क्या करें। वो सिर्फ ये है कि कबाड़ खाने में शायरों के सब नाम और पते एक जगह डाल दिए गए, अब वो खींचा तो उसमें जो भी निकल आया।